हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और हम लोग कर रहे हैं एसएससी के सीजीएल का 2024 में आई सभी शिफ्टों का यहाँ पर एनालिसिस और साथ साथ उसके सॉल्यूशंस भी। तो ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी चल रही है, आप लोगों को आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहो अपने दोस्तों के साथ और सॉल्व करते रहो, ठीक है। चलो देखो, इसकी मिरर इमेज बनानी है, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग बना लेंगे। बहुत ही आसान चीज़ होती है मिरर इमेज बनाना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। जिसमें से देखो ये तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना, और ये भी कभी नहीं आएगा क्योंकि ये उल्टा हो गया, ठीक है ना। इन दोनों में से अगर आप लोगे तो देखो ये सी एज इट इज़ है, तो इसलिए ये आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल होता है। देखो इसको अगर बनाओगे तो सेम, देखो फोल्ड एंड कट। इसको अगर ये देखो ये ऐसे दिया है, इसका जब खोलोगे बनना तो ये ऐसे बनेगा, और नीचे की तरफ खोलोगे तो ये ऐसे बनेगा, और ये नीचे की तरफ जब खुलेगा तो ये ऐसे बनेगा। सिंपल। देखो इसमें तो यही उल्टा है तो इसलिए नहीं बनेगा। इसमें भी ये देख रहे हो उल्टा है, ये भी नहीं बनेगा। इसमें ये एक जैसे हैं, ये भी नहीं बनेगा, ये आंसर हो गया। इसको अगर हम प्लस माइनस करना है, सिंपल सी चीज़ है। देखो 304 को 19 से डिवाइड कर देना है, और प्लस कर देना उसमें 101, माइनस कर देना है 23 इंटू 5। ये होता है 115, 101, और 19 से कम 19, 19 6। तो देखो ये आ जाएगा 117 माइनस 15, ठीक है। तो आ जाएगा, सिंपल है। देखो 9 6 54 प्लस 2, ठीक है। 7 6 42 प्लस 2, 11 6 66 प्लस 2, 12 6 72। यही ऑर्ड है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है पेपर ये। देखो सम रैट्स आर माउस, नो माउस इज रोडेंट, और सम रैट्स आर किटन्स। तो ये है रैट्स, सम रैट्स आर किटन्स बनाना है। देखो नो रोडेंट इज किटन, देखो रोडेंट का किटन से कोई लेना देना नहीं, तो फिर ये होगा ही नहीं। सम रैट्स आर रोडेंट्स, रैट्स और रोडेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नो किटन इज अ माउस, कोई भी किटन माउस नहीं है, तो इसका भी कोई लेना देना है नहीं, तो मतलब ये कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। देखो इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है, और जो भी कॉमन होता है उसके बाद हम ऐसे सर्कल घुमा देते हैं, मतलब एस आर टी और एस पी एम, ठीक है। हमें किसके बीच चाहिए, एस के, तो जो बच गया वो इसके अंदर। सिंपल। ओके, इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखो बी के बाद सी, आर के बाद एस, जे के बाद के है, यही ऑड है, तो इसीलिए यही आंसर है। देखो सिंपल सी चीज़ है, इसको करने के लिए आप लोग पहले इसको सीरीज को लिख लो, या फिर आप अपने दिमाग में भी बना सकते हो, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोगों को इसमें दिमाग लगाना होता है। आप लोग हमेशा ना पेयरिंग किया करो, इसमें पेयरिंग। देखो काउंट किया करो कि ये कितने वर्ड्स हैं, ठीक है ना। मैंने काउंट कर लिया, इसमें 20 हैं। 3 और 2 5, ठीक है। 3 और 2 5, ठीक है। 3 और 2 5, और ये बाकी का 5, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान से देख पा रहा हूँ वो ये है कि देखो हर एक में ना यहाँ पर जे है, ठीक है। एक सेकंड, ये एफ वाई नहीं है, ये एफ जी वाई जी, ठीक है। यहाँ पर जे है, यहाँ पर जे है, ठीक है, और यहाँ पर भी जे है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी जे होगा। सिंपल सी बात है यहाँ पर भी। अब देखो बी वाई एन, ठीक है, एन एफ जे, तो यानी यहाँ एफ होगा, यहाँ एफ ऑलरेडी है, यहाँ एफ ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो यहाँ एन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, वी, ठीक है ना, ओके, और यहाँ वाई हो जाएगा, वी डब्ल्यू छोड़ा एक्स, वाई छोड़ा यहाँ पे आ जाएगा जेड। तो यहाँ पर जो बनेगा ना, एफ जेड जे वाई एंड एन, ये आंसर होगा। ये मतलब ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है, इसमें प्लस माइनस इंटरचेंज करना है, ठीक है ना। ये आप लोग कर लोगे, देखो यार बहुत ज़्यादा टफ नहीं, ठीक है। दिक्कत है, परेशानी है तो बता देना। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो एम और एन, तो एम इज़ अ वाइफ ऑफ एन, ठीक है, और एन इज़ अ फादर ऑफ पी, ओके। और पी प्लस क्यू यानी पी इज़ अ सिस्टर ऑफ क्यू, ठीक है ना। हमें बताना है कि एम का क्या रिलेशन है क्यू से। देखो आगे भी दिया है आर और टी, लेकिन हम वो सॉल्व क्यों करें जब हमें यही पर रिलेशन चाहिए। और देखो अगर एक बार को क्यू का रिलेशन पूछता कि क्यू क्या लगता है, तो एक बार को हम बताते क्योंकि यहाँ पर क्यू का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एम पूछा है, तो देखो इसकी माँ लगती है, मदर। सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखो एम ए एन का कोड ये है, सी का ये, ठीक है। देखो एम का एम आता है 13 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, और ये आता है 14 नंबर पे। ये है 15 31 और 6, यानी कि देखो इसमें दो अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये हो जाता है 15, इसमें दो जोड़ देता हूँ 3, और इसमें जोड़ देता हूँ तो 16, ठीक है। यही बन गया, सिंपल। तो ऐसे ही इसको बना लेना है। वो आता है आप लोगों का 15 नंबर पे, ये आता है 21 नंबर पे, ये आता है 20 नंबर पे। तो इसको करूंगा मैं तो 17, इसको करूंगा तो 23, इसको करूंगा मैं तो 22। तो 17 23 22, ये आंसर। अब देखो इसमें है मैन है, इंजीनियर्स हैं एंड फादर्स हैं। अब देखो मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, जितने भी फादर्स होंगे वो मैन होंगे, ठीक है।
तो ये बड़ा एक गोला बनाया मैंने मैन का, ठीक है ना, और ये सब हो गए उसके बीच फादर्स। अब आप लोग में से कुछ लोगों को ये तो नहीं लगता ना कि फादर्स जो है वो फीमेल भी हो सकते हैं, मतलब वुमेन भी हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं लगता। अब बात करते हैं अगर इंजीनियर की, तो देखो इंजीनियर मैन एंड फादर दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा सिंपल। अब देखो इसको, देखो ये यहाँ पर है, अगले वाले में ये यहाँ पर आया, कैसे आया, एक कोना दो कोना, एक कोना दो कोना छोड़ के यहाँ आ गया। अगले वाले में एक कोना दो कोना छोड़ के यहाँ आ जाएगा, आ गया। अगले वाले में ये फिर दो कोना छोड़ेगा, यानी कि एक कोना ये, एक कोना ये, तो यहाँ आ जाएगा। तो अगले वाले में एक कोना ये, एक कोना ये यानी कि यहाँ आ जाएगा, और ये सिर्फ एक ही में यहाँ पर है, तो ये आंसर होगा। इसको अगर करोगे, देखो सिंपल सी कुछ नहीं है, ये यहाँ है, अगली बार ये यहाँ है, अगली बार यहाँ है, अगली बार यहाँ है, तो यानी अगली बार यहाँ आएगा आपका, ठीक है ना, सिंपल सी चीज़। और ये जो है ना, ये ऐसे करके घूम रहा है, हमारा सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने जो कि ये है कि देखो ये जो आगे वाला है ना, ये थोड़ा छोटा है और ये पीछे वाला थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो देखो इसमें और इसमें कंफ्यूजन होगा, लेकिन आगे वाला इसमें बड़ा है और इसमें आगे वाला छोटा है, ठीक है। तो आप लोगों का ये वाला आंसर होगा सिंपल। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करना। देखो 12 दूनी 24 प्लस एक, 25 दूनी 50 माइनस एक, 49 दूनी 98 प्लस एक, 99 आ गया। 99 दूनी होता है 198 माइनस एक, ठीक है। तो इस तरीके से सीरीज चल रही है, आंसर आ गया। जंगल को हमें लगाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो देखो JUNGLE, इसमें देखो सबसे पहले आएगा आपका E, ठीक है ना, फिर आएगा FGJLN और U। हमें पूछा गया है कि सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यानी कि G, एंड थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड यानी कि L, इनके बीच में कितने आते हैं, ये तो पूछा ना, ठीक है ना। देखो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन बिटवीन, ठीक है ना। तो जी HIJ और K, चार आते हैं इनके बीच में, चार आंसर हो। इसमें ट्रायंगल बताने हैं, एक ये रहा, दो ये रहा, तीन ये रहा, चार हो गए टोटल बड़ा वाला, और एक ये हो गया पाँच, ठीक है। छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, और एक ये हो गया बड़ा वाला 10, तो यानी 10 है इसमें। देखो MNO, देखो सिंपल, एक सेकंड उल्टा बना दे, N से बन रहा है O, A से बन रहा है B, तो यानी यहाँ कहीं E रहा होगा, E से बनेगा F, R से बन रहा है ये S, G से बन रहा है ये H, यानी R से बन रहा होगा S, ठीक है। तो यही है जिसमें E और S है, और तो कोई है नहीं, सिंपल सी बात है। देखो बीच वाला नहीं आ रहा है सॉल्व करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका सवाल सॉल्व होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ ये है, लॉजिक वाला, ठीक है। देखो कैल्शियम इसका है ऑस्टेमेलेसिया, ये एक बीमारी होती है जो कि कैल्शियम की कमी से हो जाती है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, काफी नरम हो जाती हैं, तो ये एक बीमारी होती है, ठीक है। अच्छा मैं देखूं लंग्स, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जो है ना, वो लंग्स की बीमारी है, खांसी होता है, बलगम आता है, वो वाली चीज़ है। हार्ट का जो है वो कार्डियोवैस्कुलर, ये भी एक हार्ट की बीमारी है, ये उससे होती है। आयरन की कमी, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। स्टमक की कमी से ब्लाइंडनेस, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई देखो ब्लाइंडनेस आंखों से संबंधित है, स्टमक जो है वो पेट से संबंधित है। अब देखो कमाल की बात ये है कि इसमें आंसर जो है ना वो एसएससी ने ये वाला दे रखा है, लेकिन मैं कहता हूँ ये गलत है, आंसर ये होगा, ठीक है ना, यहाँ पर एसएससी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो इसको कैसे करना है, देखो 17 × 9 ये होता है आप लोगों का 153, इसमें 10 का स्क्वायर जोड़ दो चाहे 100 जोड़ दो, ये आ जाता है 253, ठीक है। 19 नम्मा ये तो होता है 171, इसमें आप 10 का स्क्वायर जोड़ लो चाहे 100 जोड़ लो, जो आपका मन करे, ठीक है, दोनों एक ही बात है। इसी तरीके से जब हम 21 का 9 बार में करूँगा तो 189 आएगा, और इसमें मैं 10 का स्क्वायर जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 289, ठीक है। अगर मैं 23 का करूँगा, ठीक है, तो ये पूरा 207 यहीं आ जाता है। 31 का करूँगा तो सिंपल सी चीज़ है, देखो 9 एकम 9 आएगा, मतलब 100 जोड़ूंगा भी तो भी नहीं बैठेगा, 9 दूनी 18 आएगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो आंसर आपका यही है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये शेप बतानी है किस में है, देखो सिंपल सी चीज़ें, इसमें दिख नहीं रही, इसमें दिख नहीं रही, इसमें दिख नहीं रही, ये सिर्फ इसी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या करना है आप लोगों को, सोचने दो थोड़ा सा। देखो अगर मैं 66 और 48, 8 6 14 1 6 14 सॉरी 11, ठीक है, सिंपल सी बात है, आप इन दोनों को जोड़ो, ठीक है, और इसका डबल कर दो, तो मतलब इसके इसका दोगुना होगा ये दोनों, ठीक है। 94 और इसको जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 170, ठीक है, सिंपल सी बात है। 85 का वो दुगना होता है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग अगर इसको इसको जोड़ोगे तो 5 4 9, ठीक है, और 7 दूनी 14 होगा, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। 3 और 1 4, और अगर मैं इसका 3 और 1 4 6 और 6 14, ठीक है, 72 दूनी 44, आंसर हो गया सिंपल। ओके, ड्रिंक को लिखा जाता है ये, स्माइल को लिखा जाता है ये,
फॉरगिव को क्या लिखा जाएगा, तो देखो ब्रिंग को मैं अगर लिखता हूँ तो इसको लिखा जा रहा है 714918 2। देखो इसका जो कोड होता है ना वो होता है 2 18 9, ये आता है 14 पे और जी आता है 7। ठीक है, सिंपल सा अगर आप लोग ध्यान से इसको देखोगे ना तो ये यहाँ कर दिया है, ठीक है ना। ओके, 7 यहाँ आ गया, 14 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया, 18 यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हम लोग जब फॉरगिव का बनाएंगे, ठीक है ना, तो देखो एफ आता है आप लोगों का 6 पे, ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, जी आता है 7 पे, 9 पे, ठीक है, ये आता है आपका 22 पे और ये आता है 5 पे। चलिए शुरू होगा 5, 22, उसके बाद 9, 7, 18, 15 और 6, यही आंसर है, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, देखो सिंपल सा बात है, इसमें आप लोग ध्यान से देखोगे 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, ठीक है ना, इसमें से 10 घटाया, इसमें से भी 10 घटाया, इसके बाद इसमें से हमने 14 घटा दिया यानी यही वाला, और इसमें से भी 15 घटा दिया तो यही आ गया। ठीक है, देखो अब अगर मैं ये वाला लेता हूँ, छः का स्क्वायर हो गया, 10 घटा दिया, लेकिन 26 में से जब मैं 6 घटाऊंगा तो यहाँ पर 20 आना चाहिए, तो इसलिए ये गलत है। 8 64 हो गया, 10 घटाया यहाँ तक सही है, लेकिन इस 54 में से जब मैं 8 घटाऊंगा तो आप लोगों का जो आएगा वो आएगा 46, लेकिन ये गलत है। 3 का 9 हो गया, ठीक है ना, इसमें से देखो ये तो गलत है, 10 जोड़ दिए इसमें, 10 को घटाना था, सिंपल ये आंसर है। 9 का स्क्वायर 81, 10 घटाया, उसमें से हमने 9 घटाया तो आप लोगों का 62 आ गया, सिंपल। इस वाले में आप लोगों को सिंपल कुछ नहीं करना है, मैंने जो आप लोगों को बनाया, हमेशा पेयरिंग बनाओ, आराम से हो जाता है, सिंपल, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाला है ही नहीं। ओके, ठीक है, देखो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जीटी है, तो मतलब यहाँ पे ख़त्म हो रहा होगा, तो कितना हो गया 5, 1 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो देखो ये शुरू हो रहा है आर आर आर, तो देखो यहाँ हो गया आर, ठीक है, ये क्यों बना दिया मैंने, ठीक है, ओके आर, तो देखो आर एफ वी जी टी ये बन रहा है, सिंपल सी बात है, आर एफ जी टी, तो देखो वी और उसके बाद एफ, एफ के बाद टी, टी के बाद जी, जी के बाद आर, ये बन रहा है वी एफ टी जी का, ये आंसर हो गया। तो देखो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा और हर एक सवाल आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे। कोई दिक्कत परेशानी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।